अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा और अकेला कॉन्टिनेंट है जहां सब कुछ बर्फ से ढका हुआ है और जहां टेम्परेचर दुनिया के किसी भी और रीजन के कंपैरिजन में सबसे कम है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये कॉन्टिनेंट इतना ठंडा क्यों है? ये सिर्फ उसके बर्फ से ढके होने की वजह से है या फिर इसके पीछे कुछ और जियोलॉजिकल और एटमॉस्फेरिक कारण है? आइए जानते हैं। अंटार्कटिका का लोकेशन इसके इतने ठंडे होने का सबसे बड़ा रीजन है। ये पृथ्वी के साउथ पोल पर स्थित है जहां ज्यादातर वक्त सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है। इस वजह से गर्मी सरफेस पर ऑब्जर्व होने की जगह रिफ्लेक्ट हो जाती है। अंटार्कटिका की लोकेशन और लो सोलर एनर्जी इसे लगातार ठंडा बनाए रखती है। पृथ्वी का एक्साइल टिल्ट भी अंटार्कटिका के टेम्परेचर पर डायरेक्ट प्रभाव डालता है। सर्दियों के दिनों में सूरज पूरा दिन स्काई लाइन के नीचे रहता है। इसका मतलब है कि कई महीनों तक यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है। ये पीरियड पोलर नाइट कहलाता है जिसमें पूरा कॉन्टिनेंट अंधेरे में डूबा रहता है। पोलर नाइट के दौरान टेम्परेचर और ज्यादा गिर जाता है और गर्मियों के दिनों में सूरज स्काई लाइन के ऊपर रहता है जिससे यहाँ रात के समय में भी सूर्य चमकता रहता है। लेकिन फिर भी अंटार्कटिका का टेम्परेचर कभी भी फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर नहीं आता है। इसका रीजन ये है कि सनलाइट का एंगल बहुत कम होता है जिससे डायरेक्ट हीटिंग नहीं हो पाती और अंटार्कटिका की एवरेज ऊंचाई दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है। इसकी एवरेज हाइट लगभग 2500 मीटर है। ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से टेम्परेचर कम होता है। बेसिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है तापमान गिरता है। साथ ही अंटार्कटिका की हवा हैवी और डेंस होती है जो सतह से ऊपर नहीं उठती जिससे सूर्य के प्रकाश की गर्मी सतह तक नहीं पहुंच पाती। इस कॉम्बिनेशन की वजह से एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन बनती है। इसका और एक रीजन है अल्बेडो इफेक्ट। अल्बेडो का मतलब है सतह का सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता। अंटार्कटिका की बर्फ सूर्य के प्रकाश के एक बड़े भाग को रिफ्लेक्ट कर देता है और हीट ऑब्जर्व नहीं करता। अंटार्कटिका के इतना ठंडे होने की एक और रीजन है वहाँ की पावरफुल ये हवाएं ग्लेशियर और हाई एल्टीट्यूड एरिया से नीचे की ढलान की तरफ बहती हैं। ये हवा बहुत ठंडी और ड्राई होती है जो लगातार सतह को ठंडा रखती है। इन हवाओं की एवरेज स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है और अंटार्कटिका के चारों ओर सदर्न ओशन में एक यूनिक करंट सिस्टम है जिसे अटलांटिक सर्कमपोलर करंट कहते हैं। ये दुनिया का सबसे पावरफुल ओशन करंट है जो गर्म पानी को अंटार्कटिका से दूर रखता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट भी है। हाँ, ये एक कोल्ड डेजर्ट है। अंटार्कटिका के आंतरिक भाग में हर साल सिर्फ 50 mm स्नोफॉल और बारिश होती है जो सहारा डेजर्ट से भी कम है। अंटार्कटिका का एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट साइंटिस्ट के लिए एक नेचुरल प्रयोगशाला है। रिसर्चर्स यहाँ क्लाइमेट चेंज, एटमॉस्फेरिक स्टडीज और एशियन आइस कोर के सैंपल्स को स्टडी करते हैं। अंटार्कटिका की बर्फ की चादरों के बीच लाखों सालों का क्लाइमेट डाटा संरक्षित है। 21 जुलाई 1983 को वोस्टॉक स्टेशन पर अंटार्कटिका का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया -89.2 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस का एक प्रूफ है। इसके अलावा अंटार्कटिका का एवरेज टेम्परेचर भी बहुत कम रहता है। सर्दियों में -60 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक, गर्मियों में -20 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस तक। अंटार्कटिका के एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस का ग्लोबल क्लाइमेट पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। ये पृथ्वी का एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम है और इसकी जमी हुई बर्फ पृथ्वी के सी लेवल को सही बनाए रखती है। अगर ये कॉन्टिनेंट हीट को ऑब्जर्व करने लग जाए तो सी लेवल बढ़ने लगेगा और क्लाइमेट चेंज में भी तेजी आने लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।